बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार आज जो है ना माशाल्लाह से चूज़ों का डे 23 हो गया है, 23 दिन के हो गए हैं। तो आज जो है ना हमने इनकी दूसरी वैक्सीन करनी है। एक तो हमने की थी 7वें दिन और फिर जो है अब हम कर रहे हैं 23वें दिन, यानी कि 23 डे को हम कर रहे हैं। और अब हमने करनी है एंडी लसोटा। हमने पहले की थी एनडी आई भी और अब करनी है एनडी लसोटा। अच्छा, वैक्सीन करने के लिए आपने सबसे पहले तो बर्तन अच्छे से धो लेने हैं, उसमें फिर पानी वगैरह डाल के। और ये आप देख रहे होंगे कि मैं जो हूँ ये दूध डाल रहा हूँ। नेस्ले का जो दूध का पैकेट होता है सबसे छोटे वाला, 20-30 वाला, आप जो भी ले लें, वो डाल रहा हूँ। उसका डालने का इसलिए मकसद ये है कि इससे जो होता है ना वो पीएच वैल्यू होती है एक पानी की, मतलब पानी में जो भी नमकियात और ये सब कुछ है ना वो इससे जो है ना न्यूट्रल हो जाता है। वैसे तो वैक्सीन के साथ भी स्टेबलाइज़र बोलते हैं उसको, वो मिलता है वैक्सीन के साथ, अक्सर स्टेबलाइज़र मिलता है, मगर बहुत सी जगहों से जो है ना नहीं मिलता। जैसे कि मुझे भी नहीं मिला स्टेबलाइज़र यहाँ मुल्तान से, तो इस वजह से जो है मैंने ये दूध का पैकेट लिया और वो बीच में डाला और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, वैक्सीन जो है ना हमेशा ठंडे पानी में बनाते हैं। आजकल सर्दियाँ तो वैसे ही ठंडा पानी है, तो इस वजह से मैंने बर्फ़ वगैरह नहीं डाली। तो वरना जो है ना हमने वैक्सीन हमेशा ठंडे पानी में ही डालनी होती है। यानी कि अगर गर्मियाँ हैं और आप करना चाह रहे हैं तो आपने उसको बर्फ़ डालनी है पानी में और अच्छा से ठंडा चिल करके पानी, फिर आपने उसके अंदर वैक्सीन वगैरह मिक्सअप करके फिर आपने चूज़ों को देना है। तो अब जो है ना मैंने उसको बना के रख दी है, मतलब कि अभी मैंने जस्ट उसको दूध उसमें डाला है। दूध डाल के उसको हम जो है 5-7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे, ताकि पानी की जो भी नमकियात है, पीएच वैल्यू है, वो अपनी जगह सेट आ जाए। तो उतनी देर में जो है हम अपने चूज़ों को फीड दे देते हैं, ताकि वो जो है उनका खा लें। वो पानी हम बाद में देंगे। और मैंने इनको थोड़ा सा प्यासा रखा हुआ है, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हो गया मैंने इनके पास से जो है ना पानी के बर्तन उठा लिए थे। तो इनको प्यास भी लगी हुई है और भूख भी लगी हुई है। तो फ़िलहाल हम इनको जस्ट फीड दे देते हैं ताकि ये खा लें। और फिर हम इनको जो है ना थोड़ी देर तक जैसे ये खा लेंगे, तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट, फिर हम इनको वैक्सीन दे देंगे। तो वैक्सीन असल में जैसे ही बनाते हैं ना तो फ़ौरन देनी होती है, क्योंकि और फिर वो खाली पेट सही भी नहीं रहता। तो इस वजह से जो है ना मैंने पहले इनको फीड दे दी है। और अगर दोनों साथ देते तो वो फिर ज़्यादा देर पड़ी रहती। इस वैक्सीन को ज़्यादा देर रखना भी नहीं होता, मैक्सिमम घंटा रखना होता है बस, इससे ज़्यादा चूज़ों के पास नहीं छोड़ना। और कोशिश यही करनी चाहिए कि उतना ही पानी दें जितना जो है वो घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास छोटे छोटे बर्तन हैं पड़े, तो मैं उसी में ही हमेशा डालता हूँ, क्योंकि वो एक जो बर्तन है ना वो 1 लीटर का है। तो अब जो है ना हम उनको फीड दे दी है। अब हम जो है कुछ देर गुजर भी गई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। तो अब जो है ना हम वैक्सीन डाल देते हैं। अच्छा, जब मैं वैक्सीन लेने गया ना तो उस बंदे ने मेरे से पूछा बाकायदा कि आप कहाँ से आए हैं, मतलब लोकेशन पूछना चाह रहा था। वो पूछना इसलिए चाह रहा था क्योंकि वो डिस्टेंस देखना चाह रहा था कि उसकी शॉप से मेरा घर कितना दूर है। तो जब उसको पता चला कि काफ़ी दूर से आए हूँ मैं, तो उसने जो है ना मुझे शॉपर के अंदर, अच्छा ये देखें पहले आप, ये एंडी लसोटा है पड़ी, ये देख लें आप, एंडी लसोटा ये वैक्सीन है पड़ी। अच्छा, उसने जो है ना मेरे से ये पूछा, तो उसकी रीज़न ये थी पूछने की कि जब हम दूर से आते हैं ना तो वैक्सीन को जो होता है ना वो ठंडा रखना होता है। रास्ते में जैसे गर्मी होती है या कोई भी इस तरह का टेम्परेचर, तो वो ठंडक वाला तो नहीं होता। तो इस वजह से उसने ना मुझे शॉपर के अंदर वैक्सीन दी और उसी के अंदर जो है ना मुझे एक पानी भर के ना, एक यख पानी की ना थैली भी उसी शॉपर में डाल दी और साथ में ही वैक्सीन की शीशी भी डाल दी, ताकि जो है वो वैक्सीन जो है वो ठंडी रहे। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। और आपने वैक्सीन लेते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जहाँ से आप ले रहे हैं उस दुकानदार को कुछ ना कुछ नॉलेज भी हो, और दूसरा साथ साथ उस दुकान का फ़्लो भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि उसकी जो मेडिसिन हैं उसका फ़्लो अच्छा हो। ये ना हो कि कुछ किसी के पास कोई पुरानी वैक्सीन पड़ी हो और उसकी सेल इतनी ना हो शॉप की, तो पता चले कि वो आपको जो है ना वो पुरानी वैक्सीन उठा के दे दे और आपका काम हो जाए। तो कोशिश यही करनी है कि जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि यहाँ से फ़्रेश चीज़ ही मिलती है तो आपने वहीं से लेनी है। तो अब जो है हमने अच्छे से वैक्सीन वगैरह पानी में डाल के उसको मिक्सअप कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से आपने मिक्स करना है। वैक्सीन जैसे ही डालेंगे आप तो फ़ौरन से अच्छे से मिक्स करके, अब देखिए मैं छोटे छोटे बर्तनों में ना डालता जा रहा हूँ, मतलब जो हमारे पास लीटर लीटर के बर्तन है ना मैं उनमें डालता जा रहा हूँ। और तकरीबन जो है ना ये घंटे के अंदर ख़त्म होगा। 5 बर्तनों में मैंने डाली है और बाकी जो बची थी वो देखे मैंने ज़ाया कर दी है। आपने रखनी नहीं है, बिल्कुल ज़ाया कर देनी है। जैसे ही वैक्सीन कोई भी बच जाए, यानी कि चूज़ों के पास से बच जाए या एक्स्ट्रा कोई भी बच जाए जो आपने बनाई हो, तो उसको ज़ाया कर देना लाजमी। और जिस बर्तन में भी आप वैक्सीन देंगे आपने उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है।
मतलब बर्तन को जब वो यूज़ हो जाएगा तो आपने बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है उसको। अगर हो सके तो जब वैक्सीन वाला बर्तन है बड़ा, जब वो खाली हो जाए तो आप उसको सर्फ से धोएं। सर्फ से धोने के बाद थोड़ा सा ड्राई करके फिर उसमें पानी फिल करके फिर दें चूज़ों को। तो अब जो है ना माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ से सारा जो है ना चूज़ों ने खा पी लिया है। और ये जो है हमारे पास जो भी बर्तन पड़े हुए थे फीड के, उन सारे खा पी चुके हैं। वैक्सीन वाले बर्तन भी मैंने लटका दिए हैं, तो अब ये जो है ना अपनी वैक्सीन वाला पानी पियेंगे और जब पी लेंगे तो हम इनको उतार के दूसरा सादा पानी भर के दे देंगे। तो यार वैक्सीन के जो भी बर्तन थे ना वो सारे उठा के मैंने ना ये बड़े वाले लगा दिए, क्योंकि वो जो है अब वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है ना वो सारा ख़त्म कर देते थे। 5 बर्तन थे, तकरीबन 5 लीटर पानी था, और वो 2 घंटे के अंदर जो है ना ख़त्म कर देते थे, क्योंकि अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अब इस वजह से जो है ना ये पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल 2 बर्तन रख दिए हैं और 9-9 लीटर वाले। तो इसमें जो है ना फिर 18 लीटर आ जाता है, तो तकरीबन एक दिन फिर जो है ना सुकून से चल जाता है। उस तरह तो था ना, मुझे 5 लीटर वाले फिर मुझे दिन में 3-3 दफ़ा भर के रखने पड़ रहे थे, तकरीबन 15 लीटर डेली का लग रहा था। तो मुझे 3-3 दफ़ा दिन में भरना पड़ रहा था, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। रोज़ फिर इनको 3 टाइम आके पानी चेंज करना इनका। तो इसलिए जो है ना ये वाले ले लिए हैं, तो ये एक टाइम 2 भर के रख देते हैं, तो ये पूरा दिन चल जाता है। नेक्स्ट डे इनको चेंज कर देते होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। चलो नीचे तो